जीएसटी नोटिस आया और आपने रिप्लाई दे दिया, लेकिन क्या आपका रिप्लाई इतना स्ट्रांग था कि केस वहीं क्लोज हो जाए, या फिर वही रिप्लाई आपके केस को सेक्शन 74 तक ले जा रहा है? सच ये है, जीएसटी नोटिस का रिप्लाई सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होता, ये आपके पहला लीगल डिफेंस होता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नोटिस का रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करें, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करें और कैसे अपने केस को एस्केलेशन से बचाएं अगर आप बिजनेस ओनर हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। वेलकम टू बिजनेस सचिव, मैं प्रवीण सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, वेयर वी सिंप्लीफाई जीएसटी, कॉर्पोरेट लिटिगेशंस एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हमें नोटिस का रिप्लाई करना है। तो मैं इस पूरे चीजों को, पूरे प्रोसीडिंग्स को, पूरे ड्राफ्टिंग के तरीके को मैं आपको 10 स्टेप में कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले गलती का क्या होता है? सबसे पहले गलती ये होता है कि मैक्सिमम टैक्स पेयर्स, मैक्सिमम प्रैक्टिशनर और मैक्सिमम अकाउंटेंट्स क्या गलती करते हैं? मैक्सिमम अकाउंटेंट गलती करते हैं कि बिना जीएसटी नोटिस को पूरा पढ़े ही रिप्लाई ड्राफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो जीएसटी नोटिस आया है वो जीएसटी नोटिस गलत है और मेरा डॉक्यूमेंट सही है, मेरे पास रिटर्न सही है। अगर आप सही हैं फिर भी आपको जीएसटी के नोटिस को पूरे तरीके से, सही तरीके से पढ़ना चाहिए और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इस नोटिस में आपको क्या देखने की जरूरत है कि कौन से सेक्शन के अंदर नोटिस आया है, कौन सा फॉर्म है, ASMT 10 या DRC 01, एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है नोटिस में, कौन सा पीरियड इन्वॉल्व है। एक लाइन याद रखिए, नोटिस का लैंग्वेज ही आपके डिफेंस डिसाइड करता है। अगर यही गलत समझ लिए तो पूरा रिप्लाई वीक हो जाएगा, और यही गलती आपने कर लिया तो पूरा का पूरा रिप्लाई वीक होगा और आपका सिंपल सा जीएसटी का नोटिस एक सेक्शन 73 या 74 के सो कॉल्ड नोटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जीएसटी नोटिस को पूरा पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, कौन से सेक्शन में नोटिस आई है, क्या एलिगेशंस है, क्या इशू है, उसको पूरा समझें। स्टेप 2, पूरे नोटिस का इशू वाइज ब्रेकडाउन करें। पूरे नोटिस का इशू वाइज ब्रेकडाउन करें, हर इशू अलग करो। आईटीसी मिसमैच है, टर्नओवर डिफरेंस है, टैक्स का शॉर्ट पेमेंट का डिफरेंस है, सबका एक ही रिप्लाई मत दो। हर इशू को सेपरेट हेडिंग बनाओ, क्योंकि ऑफिसर को क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। तीसरा स्टेप है जो सबके से पावरफुल स्टेप है, रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अगर आपका रिकंसिलिएशन स्ट्रांग है तो आपका केस 70% वहीं बिन हो जाता है। तो प्रिपेयर करें, क्या रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करें? जीएसटीआर 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर, जीएसटीआर 2B वर्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, बुक्स वर्सेस रिटर्न। बुक्स वर्सेस रिटर्न का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जिस साल का नोटिस है उस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। और सारे को एक्सेल वर्किंग बनाओ और समरी टेबल के साथ बनाओ, क्योंकि विदाउट रिकंसिलिएशन योर रिप्लाई वुड बी वेरी वीक। चौथा स्टेप है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो। सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना इनफ नहीं होता जब तक हम अपने एक्सप्लेनेशन को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्ट ना दें। अगर हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट चेन अवेलेबल है, तो अपने रिप्लाई, अपने एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो चौथे स्टेप है कि जो भी नोटिस आई है, जिस तरह की भी नोटिस हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करिए और इकट्ठा करिए, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ एविडेंस का प्रूफ भी देना होगा। तो क्या अटैच करें? टैक्स इनवॉइसेस, पेमेंट प्रूफ्स, ई-वे बिल, लेजर एक्सट्रैक्ट्स, और इन सारे को एनेक्सर वाइज अटैच करें रिप्लाई के साथ। लाइक एनेक्सर ए टैक्स इनवॉइस, एनेक्सर ए पेमेंट प्रूफ, एनेक्सर बी ई-वे बिल, एनेक्सर 3 लेजर एक्सट्रैक्ट, एनेक्सर 4 एनेक्सर डी। तो इस तरीके से सारे को एनेक्सर वाइज लगाएं और उसको अकॉर्डिंगली अपने रिप्लाई में अरेंज करें। क्योंकि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, और आपका रिप्लाई का इंप्रेशन अगर ऑफिसर्स के, जीएसटी ऑफिसर पे अच्छा जाता है कि रिप्लाई आपका बढ़िया है, इसने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट लगाया है, तो आपका जो जीएसटी का नोटिस है बहुत आसानी से वहीं पे प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। पांचवा स्टेप है, जब भी आप रिप्लाई बनाएं, जब भी आप रिप्लाई करें, तो अपने रिप्लाई में आप हमेशा लीगल प्रोविजंस को ऐड करें, क्योंकि लीगल प्रोविजंस वो ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, आप एलिजिबल हैं टैक्स को कम पे करने के लिए। जब तक आप लीगल प्रोविजन का रेफरेंस ऐड नहीं करेंगे आपके रिप्लाई में, तो वो रिप्लाई काफ़ी वीक होता है, क्योंकि आप
आपने जिस ग्राउंड पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो ग्राउंड्स आपको नोटिस की रिप्लाई में आपको ऐड करना पड़ेगा। यस, आई हैव टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड्स एंड सेक्शन 16 of the CGST allow for the condition of so and so I have complied all the conditions and documents are attached here with। तो इस तरीके से अगर लीगल प्रोविजन को ऐड करेंगे तो आपका रिप्लाई काफी स्ट्रांग होगा और ऑफिसर्स के दिमाग में आप डिफरेंसेस है वो क्लियरिटी प्रोवाइड करेगा। और हमेशा लैंग्वेज को काफी पोलाइट रखें। कैसे यूज करें? इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट ITC इज एलिजिबल एज पर सेक्शन 16। इस तरह से लिखें और लीगल बैकिंग के साथ लिखें। छठा स्टेप है इशू वाइज ड्राफ्टिंग। अब यहां से शुरू होता है एक्चुअल रिप्लाई की ड्राफ्टिंग। कैसे रिप्लाई का और नोटिस के रिप्लाई का ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ कवर करूंगा कि कैसे प्रॉपर तरीके से आप रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे। अभी तक मैंने बताया 5 स्टेप में कि जब GST का नोटिस आए तो पहला स्टेप है आप उस GST का नोटिस को ध्यान से पढ़ें, कौन से सेक्शन का नोटिस है, क्या एलिगेशन लगी हुई है। नंबर 2, आप उस नोटिस के इश्यूज को ब्रेक डाउन कर लें कि क्या इश्यूज हैं, क्या एलिगेशन लगा हुआ है। उसके बाद स्टेप मैंने बताया कि आप जो भी नोटिस आई है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन बनाएं और रिकंसिलिएशन बना के डेटा रेफरेंस को हम नोटिस में लगाएंगे। उसके बाद का स्टेप मैंने बताया कि आप जो रिकंसिलिएशन बनाए हैं और जिस बेसिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है उसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लें ताकि हम रिप्लाई में एनेक्सर के साथ लगा दें। अब हमारा काम है कि इशू नोटिस के रिप्लाई को इशू वाइज ड्राफ्ट करना। तो अब यहाँ से एक्चुअल ड्राफ्टिंग शुरू होती है। तो सबसे आइडियल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करने का? आइडियल स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले बैकग्राउंड कवर करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है उसका, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस कवर करते हैं, उसके बाद हम इशू वाइज रिप्लाई करते हैं। हर इशू में डिपार्टमेंट का एलिगेशन, आपका एक्सप्लेनेशन, डेटा रेफरेंस, लीगल पोजीशन और सबसे इंपॉर्टेंट टोन प्रोफेशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। तो इस तरीके से आप हम नोटिस का रिप्लाई करेंगे। 7वें स्टेप में क्या है कि इंटेंशन को रिमूव करिए। जब भी आप रिप्लाई करिए किसी नोटिस का, आप इस तरह से लिखिए कि अगर कोई गलती है भी और कोई डिफरेंस है भी तो डिपार्टमेंट को या GST ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि ये गलती बाई मिस्टेकन हुआ है, इंटेंशनल नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या है कि डिपार्टमेंट क्या प्रूव करना चाहता है? डिपार्टमेंट प्रूव करना चाहता है आपका इंटेंशनल फ्रॉड, और आपको क्या प्रूव करना है कि दिस इज ए जेन्युइन मिस्टेक नॉट अ फ्रॉड। जब भी आप रिप्लाई ड्राफ्ट करें तो यूज वर्ड लाइक इनवर्टेड एरर, क्लरिकल मिस्टेक, देयर इज नो इंटेंशन टू इवेड टैक्स। ये एक लाइन आपको सेक्शन 74 से बचा सकती है। 8वां स्टेप है जब भी आप नोटिस का आपके पास आए और आपने रिप्लाई बनाई है तो रिप्लाई को टाइम पे सबमिट करें, और अगर दिए हुए टाइमलाइन के अंदर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप उस रिप्लाई को सबमिट करने का एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डालें, क्योंकि अगर आप साइलेंट रहेंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगी। और फाइनल स्टेप क्या है कि सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार चेक कर लें कि सब इशू हमने कवर कर लिया है, एनेक्सर प्रॉपर्ली अटैच कर दिया है, फिगर्स मैच हो रहे हैं, लीगल पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, और अगर कोई ऐसा मिस्टेक, ऐसा एरर है जिसमें हमें डिसाइडेड केस लॉ की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है तो उस केस का भी रेफर करते हैं। हमने सारी चीजें कर ली, फाइनल चेकअप कर लिया, अब हमें पोर्टल पे डेटा को अपलोड करना है, अपलोड करके ARN जनरेट करके सबमिट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करें तो नीचे एक लास्ट में लाइन जरूर दें कि आई हियर बाय रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। तो क्या होगा कि आपके जब भी आपके नोटिस के रिप्लाई को पढ़ा जाएगा और डिपार्टमेंट को या GST ऑफिसर को लगेगा कि ठीक है ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो वो अपना व्यू बनाने के पहले आपको एक हेयरिंग देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे एक्सप्लेन करने का। याद रखिए GST नोटिस रिप्लाई का एक सिंपल कंप्लायंस नहीं, GST नोटिस रिप्लाई का एक सिंपल कंप्लायंस नहीं है, ये आपके लीगल डिफेंस डॉक्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई केस को क्लोज कर सकता है, सेक्शन 74 से बचा सकता है, लाखों की लायबिलिटी सेव कर सकती है। अगर आप ऐसे नोटिस प्रोफेशनली हैंडल करना चाहते हैं तो आप इस हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं सपोर्ट। थैंक यू।